हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड का रिव्यू लेकर। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि माधव कहता है कि बहुत ज़्यादा हो गई साइकिलिंग, अब तुम मुझे स्वीट खिला दो अबीरा। अरमान वापस आ गया है। एंड देन मायरा मुक्ति उसके पास जाता है तो कहती है कि आपने साइकिलिंग तो कर ली, लेकिन आप अगर ये टंग ट्विस्टर बोलोगे तभी मैं मानूंगी कि आपकी हेल्थ मतलब रिकवर हो गई है। तो वो एक टंग ट्विस्टर बोलती है मुक्ति, बट अरमान वो ट्राई करता है लेकिन वो बोल नहीं पाता। एंड देन मायरा बोलती है कि अभी तो आप टंग ट्विस्टर नहीं बोल पाए, तो इसका मतलब ये है कि आपकी हेल्थ में अभी और सुधार आना बाकी है। तो अरमान कहता है ये तो कोई भी बोल नहीं सकता। तो फिर मायरा मुक्ति बोलते हैं कि तो फिर दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो अरमान कहता है कि क्या करने वाली हो। तो उन लोग उसको गुदगुदी करने के लिए पीछे भागती है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दादी सा अकेले में वहाँ जाके मेडिसिन ले रही होती है। तो विद्या कहती है कि ये कौन सी मेडिसिन ले रहे हो। तो कहती है कि ये बस डिप्रेशन की है, ज़्यादा स्ट्रेस होता है तब लेती हूँ। तो विद्या कहती है कि मैं माधव से कहूँगी, वो तुम्हें कोई अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो दादी सा उसे रोकती है, बोलती है कि ये आप किसी को नहीं बोलोगे। मैंने ऑलरेडी अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा दुख दे दिया है, अब मैं किसी को कोई दुख नहीं देना चाहती। तो विद्या कहती है कि आप ये दिन में कितनी बार दवाई लेते हो। तो दादी सा कहती है कि बहुत कम बार। तो बोलती है कि अरमान की जब ये रुखी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है मैं तब ये दवाई लेती हूँ। और ये सब चीज़ें अबीरा वहाँ पे खड़ी होकर सुन रही होती है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मनोज आता है और वो कहता है कि इस साल भी बेस्ट फैमिली का इवेंट होने वाला है। पूरे उदयपुर की सारी फैमिलियाँ आएंगी। तो सब लोग बोलते हैं कि मतलब अबीरा पहले तो बोलती है कि अभी तक तो अरमान की तबीयत अच्छी तरह से ठीक नहीं हुई है, तो ये फंक्शन हम नहीं कर सकते। तो फिर विद्या भी कहती है कि अभी अभी अबीरा पर अटैक हुआ था, तो हम ये इवेंट नहीं करेंगे क्योंकि घर में बहुत अनजान लोग आएंगे। तो मनोज कहता है कि हम माधव भाई साहब सिक्योरिटी अरेंज कर देंगे, वो तो इतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगा हमें किसी को भी। तो फिर वो पूछता है कि किस किस को ये इवेंट रखना है। तो उसमें घर वालों में आधे लोग बोलते हैं कि हमें रखना है, आधे लोग बोलते हैं कि नहीं रखना। एंड मायरा कहती है कि मुझे भी ये इवेंट नहीं करना है, मैं भी पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। मुक्ति कहती है अगर मायरा आउट है तो मैं भी आउट हूँ। एंड देन आर्यन कहता है कि मैं ये नहीं करूँगा इवेंट में पार्टिसिपेट। एंड दिशा कहती है कि मैं ये करना चाहती हूँ। तो मनीषा कहती है कि अगर ये कर रही है तो फिर मुझे इसका ध्यान रखना पड़ेगा, तो मैं भी करूँगी। एंड देन दादी सा और अरमान ही बचे होते हैं इसके लिए। तो फिर अरमान खुद ही कह देता है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। तब दादी सा कहती है तो फिर अगर अरमान नहीं कर रहा है तो इस इवेंट को कैंसिल कर दो, सब चीज़ें कैंसिल कर दो, कोई इवेंट नहीं होगा। एंड देन इसके बाद आर्यन अरमान के पास जाता है और वो कहता है कि भैया मुझे आपसे थोड़ी टिप्स चाहिए, मेरा बेबी होने वाला है और आपसे बेस्ट डैड मैंने देखा नहीं है जो मायरा मुक्ति को इतना संभालते एंड जो इतना प्यार करते हैं। आपकी एक बात सुन के मायरा मुक्ति आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। तो उनसे ज़्यादा मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आपने मुझे पापा की तरह ही पाला है, मुझे अपने बच्चे की तरह आपने रखा है। तो अरमान कहता है कि मैं तुम्हें ये सब तो नहीं बताऊँगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें ये बताऊँगा कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। तो आर्यन बोलता है कि मैं क्या ये रिकॉर्ड कर लूँ, शायद मैं भूल गया। तो अरमान कहता है कि ठीक है। तो बोलता है कि तुम बेबी की बहुत ज़्यादा केयर करोगे, तुम बेबी पर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे, बट इसका मतलब ये नहीं है तुम अपनी पत्नी और फैमिली को पीछे छोड़ दोगे, तुम्हें ये चीज़ें नहीं करनी है। एंड देन किताबें तो बहुत सारी मिल जाएगी तुम्हें इस रिलेटेड, लेकिन तुम्हें हमेशा ये ध्यान रखना है कि तुम जो भी काम कर रहे हो, जो भी तुम्हारी वाइफ काम कर रही है उसमें आधा काम तुम करो, डायपर पहनाओ उसको खिलाओ बच्चे को, उसको खाना खिलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तुम बच्चे के साथ रहना। तो वो बोलता है कि थैंक यू, आपने मेरा इतना अच्छा हेल्प किया है। और तब फिर अरमान वहाँ से चला जाता है। एंड देन वो उस रिकॉर्डिंग में ही अरमान को थैंक यू बोलता है कि आपने आज मेरी बहुत हेल्प की है, मेरा बचपन आपने मुझे याद दिला दिया। एंड देन दादी सा पानी ले रही होती है और उसकी हाथ बहुत काँपते हैं दादी सा की। तो वहाँ पे अरमान आता है और उनका हाथ पकड़ता है। तो दादी सा कहते हैं कि थैंक यू। एंड देन फिर वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि डिस्कम्फर्ट सा हो जाता है दोनों को। एंड देन अबीरा ये सब होते हुए देखती है और वो कहती है कि जो इस केस का आई विटनेस है बानू त्रिवेदी, वो भी इस इवेंट में आएगा। ये उसकी बेटी ने पोस्ट डाला था कि वो भी फैमिली इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाली है। तो अरमान कहता है कि तो ठीक है, हमें ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, हमें होस्ट करना चाहिए।
एंड देन दूसरे दिन हम देखते हैं कि वो इवेंट उनके घर पे रहता है एंड देन सभी लोग वहाँ पर आए होते हैं रेडी होके। अरमान कहता है कि मुझे इस इवेंट में कुछ प्रूफ करने के लिए या कुछ जीतने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर बानो त्रिवेदी से मिलने आया हूँ। एंड देन वो लोग पूछते हैं, मतलब जो होस्ट आया होता है वहाँ पर वो सबको इनवाइट करता है। एंड देन संजय कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। काजल कहते तो तुम कहाँ जाते, तुम्हारी तो जॉब भी छूट गई अभी। तो यही सब के बीच में काजल, संजय, मनीषा इन लोग की बहस हो जाती है थोड़ी। एंड देन इवेंट स्टार्ट होता है और वो कहते हैं कि सबसे पहला इवेंट होगा फॉर किड्स, सबसे अच्छी बेटी का इवेंट होने वाला है। एंड उसी बीच में ये पता चलता है कि गार्ड्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो दादी साहब ने कहा कि यहाँ पर सब फैसिलिटी अरेंज तो हो गई है ना। तो कहता है कि हाँ सब कुछ अरेंज हो गया है। तो दादी साहब कहते हैं यहाँ पर किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अरमान कहता है कि आपके बगैर भी हम चारों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखा था हमारा। तो सब लोग इस बात से परेशान होते हैं कि अरमान अभी तक उन चीज़ों को नहीं भूल पाया है। एंड देन बेटी का कंपटीशन होता है पहला वाला। तो मायरा मुक्ति कहते हैं कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और अगर पापा बोलेंगे तभी हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो अबीरा उन दोनों को डांट लगाती है और वो कहती है कि अगर तुम मुझसे बात करोगे नेक्स्ट टाइम तो फिर तुम्हारे को अपनी वोकल को चाशनी में डुबो के बात करना चाहिए, बहुत अच्छे से बात करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारी माँ हूँ। एंड देन वहाँ पर अरमान उनको इशारा करता है और वो दोनों जाते हैं स्टेज पे। तो जब जाते हैं तब दिशा मायरा को रोकती है और वो कहती है कि तुम प्लीज़ इस गेम को मुक्ति के लिए हार जाना, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से पता चलता है कि तुम अरमान भैया की बेटी हो एंड तुम्हारी आवाज़ से, तुम्हारी बिहेवियर से पता चलता है कि तुम अबीरा की ही बेटी हो। बट मुक्ति का ऐसा नहीं है, उसने अपने माँ बाप को खोया है, तो वो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती है इसको। अगर वो जीत जाएगी तो वो एक पॉइंट प्रूव कर सकती है कि वो अरमान अबीरा की बेस्ट बेटी है करके। तो फिर वो वहाँ से जाती है। मुक्ति पूछती है कि दिशा ने तुमसे क्या कहा, लेकिन वो बोलती है कि बोल रही होगी कुछ, मैंने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। तो वहाँ पे ये कंपटीशन था कि वहाँ पे जो चिकनी मिट्टी होती है, क्ले होती है, उससे उन्हें अपनी मम्मी का फेस बनाना था, मम्मी को रिप्रेजेंट करते हुए फेस बनाना था। वीरा कहती है आज इन लोग तो ऐसी शक्लें बनाएंगे कि हम खुद ही पहचान नहीं पाएंगे कौन सी मेरी है करके। तो सब लोग वहाँ पर होते हैं एंड मुक्ति मायरा से कहती है कि मुझे तो बस पेंटिंग करने आता है, ये सब तो मैंने कभी किया ही नहीं है, स्टैचूज़ बनाना। तो फिर मायरा वहाँ जाती है, वहाँ से क्ले लेके आती है एंड मुक्ति को आधा देती है और वो खुद आधा रखती है। एंड देन वो सोचती है अगर इससे मुझे जिताना है तो मुझे इससे भी ज़्यादा बुरा क्ले मतलब स्टैचू बनाना पड़ेगा। मायरा को तो आता ही होगा, लेकिन मुक्ति के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी, वो मुक्ति के लिए सेक्रीफाइस करना चाह रही थी। एंड जब देखते हैं तब आधे लोगों की तो मतलब कि स्टैचू बनी हुई होती है, बट मुक्ति का स्नोमैन जैसा बना होता है। तो मायरा सोचती है कि अब मैं ऐसे कैसे जिता पाऊँगी। एंड देन वहाँ दादी साहब भी आती है, बट अरमान दादी साहब को देख के चुप सा हो जाता है। पहले वो इनकरेज कर रहा होता है इन दोनों को, बट दादी साहब फिर वहाँ पर अरमान का फेस देखकर वो बोलती है मैं पीछे चली जाती हूँ। अबीरा कहती है कि कोई तुम्हारे पास आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको वो हर्ट करना ही चाहता है, तुम अपने डर की वजह से खुद को और उस सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे हो अरमान। एंड देन कंपटीशन ख़त्म होता है, तब वो सबका चेक करते हैं रिज़ल्ट्स एंड वो किसी दूसरे कॉम्पिटिटर का नाम लेते हैं, ना ही मायरा और मुक्ति का। तो फिर मुक्ति कहती है इन्होंने मुझे क्यों नहीं जिताया। तो मायरा कहती है तुमने इतना बेस्ट जो स्टैचू बनाया है, जजेस उसे पहचानने में गलती कर दी है ऐसा करके। एंड देन वहाँ पे अरमान अबीरा आते हैं और वो हंस रहे होते हैं। तो मुक्ति कहती है कि आप प्लीज़ मत हंसिए। तो अरमान कहता है ठीक है जो भी हुआ, बट तुमने ट्राई तो किया, वही इम्पोर्टेंट है। देन मायरा वहाँ से स्टेज से जाती है, तब दिशा उसे बोलती है आई एम सॉरी, मुझे पता है कि आपको हमेशा से जीतने की आदत है, लेकिन आपको इस बार हार के अच्छा नहीं लगा होगा। बट मायरा कहती है कि मुझे अब समझ में आया कि कभी कभी हारना भी जीत से ज़्यादा ही बढ़कर होता है। एंड देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान अबीरा वहाँ गए होते हैं जहाँ पर बानो त्रिवेदी होता है। एंड देन अबीरा कहती है कि तुम उसे जाकर डरा मत देना, तुम उससे वसूली करने नहीं जा रहे हो। तो अरमान हंसते हुए कहता है कि मैं उसको बू करने थोड़ी नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ उससे नॉर्मली बात करूँगा। तो अबीरा कहती है कि तुम पहले नॉर्मली बात करना,
एंड देन उसके बाद तुम केस की बात करोगे। एंड जैसे ही वो इशारा करने लगता है, वो पीछे टर्न हुआ रहता है, बट वो अबीरा की तरफ देखता है, तब वो टर्न करता है तो उसकी अरमान की फिंगर उसके फेस पे आ जाती है। एंड देन अरमान कंफर्म करता है क्या यही है। अरमान को लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर वो बोलता है, फिर वो ऐसे ही नॉर्मली बोलता है कि इस चैलेंज को मैं ही जीतूँगा करके इंकी पिंकी पोंकी करता है। तो भानु त्रिवेदी और वो भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बने रहिए। थैंक यू।